दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शौर्य कंपटीशन में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम मैथ में डिस्काउंट बट्टा चैप्टर करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने अनुपात, समानुपात, लाभ हानि और प्रतिशत चैप्टर करा दिए हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरपीएफ एसआई, लोको पायलट, रेलवे में किसी भी तैयारी या कोई स्टेट में जिसमें मैथ पूछा जाता है, तो दोस्तों आपके लिए ये क्लास बेनिफिट साबित होगी। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट्टा बट्टा होता है दोस्तों डिस्काउंट, छूट। दोस्तों इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों? अंकित मूल्य होता है किसी उत्पाद पर लिखा मूल्य। तो आपने देखा होगा, अगर आप कुछ भी सामान लेने जाओगे तो उस पर कुछ सामान लिखा रहता है, तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? उसको अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस है उसका। ठीक है। ये होता है दोस्तों मार्कअप, वह कीमत। मार्कअप क्या होता है? वह कीमत जिस पर क्या किसी वस्तु को उसके सीपी से ऊपर अंकित किया जाता है। माने दोस्तों आप खरीद कर लाए 20 रुपए की और आपने क्या कर दिया, उस पर 25 रुपये डाल दिया मार्कअप और 22 रुपये की बेच दी, तो ये दोस्तों मार्कअप होता है। मार्कअप को कैसे निकालते हैं? मार्कअप मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 20 के लाए 25 की, 20 के लेकर आए थे, 25 उस पर रुपया डाल दिया, तो कितना का मार्कअप हुआ उसमें? 5 का। मार्कअप परसेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों? MP माइनस CP बटे CP इंटू 100%। छूट परसेंट कैसे निकालेंगे? जितनी भी छूट दी है आपने, छूट हमेशा किस पर दी जाती है? हमेशा याद रखेंगे, छूट हमेशा मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य पर दी जाती है, इंटू 100%। छूट कैसे निकाल लेंगे? मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाकर बटे मार्केट प्राइस। अब दोस्तों क्रमिक छूट, अगर वो बट्टा देता है, 2 बट्टे देता है लगातार, क्रमिक छूट X% और Y%, तो उसके लिए फॉर्मूला है X जमा Y माइनस के XY बटे 100%। अगर दोस्तों वो 3 छूट देता है, लगातार 3 छूट देता है XYZ%, तो कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ना है पहले, माइनस पहले दूसरे की गुना जमा दूसरे तीसरे गुना जमा पहले और तीसरे की गुना बटे 100 जमा तीनों की गुना बटे 10,000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे इंटू परसेंटेज। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बातें याद रखेंगे और आगे हम बताते रहेंगे। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक दुकानदार, क्या है दोस्तों? एक दुकानदार है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य कितना है? जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये है, 10% बट्टे पर उपलब्ध है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज से भी कर सकते हैं और बिना परसेंटेज के। दोस्तों देखो, मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको बता रहा हूँ दोनों से ही। दोस्तों 10% का बट्टा दे रहा है 1/10, मतलब दोस्तों उसने जो 10 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है दोस्तों? 200 रुपये, क्योंकि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तो ये दोस्तों हमारा MP है, मार्केट प्राइस, उसकी वैल्यू दे रखी है उसने 200 रुपये। अब दोस्तों 10% का बट्टा दे रहा, तो 10 में से जब एक में कम बेचेगा तो 9 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 ये कितना गुना है इसका? ये दोस्तों 20 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा? 20। तो कितने की वस्तु हो जाएगी? 180 रुपये की, तो उसका विक्रय मूल्य था 180 था। तो दोस्तों अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो कितने के 200%, 200 है तो 200 तो अपने आप में दोस्तों 100% होगा। ये 10% की छूट दे रहा तो 90% में बेच रहा होगा बटे 100। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो पड़ जाएंगे और 20 नम 180। यहाँ से भी दोस्तों आप कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 480 रुपये है, कितना है दोस्तों? 480, और उसको 400 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का प्रभावी छूट क्या है? वस्तु की प्रभावी छूट क्या है? दोस्तों देखिए, इसको हम आप वैसे भी कर सकते हैं दोस्तों, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेट से। कितना है मार्केट प्राइस? कितना? 480, बेच कितने में दी दोस्तों? 400। मैंने शुरू में आपको बताया था कितने का डिफरेंस है इसमें, यह है दोस्तों 80 का। कहाँ से? 480 पे हमेशा नीचे क्या आएगा? मार्केट प्राइस आएगा इंटू 100%। कितना जाएगा ये? 1 जीरो से 1 जीरो, 8 छंग 48। दोस्तों 100 ये आ जाएगा 50/3। 50/3 का मतलब 16.67%। ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 480 अनुपात ले लो इनका 400। जब दोस्तों इनको काटेंगे कितना आ जाएगा? 8 छंग 48, 8 पंजे 40। तो 6 का सामान दोस्तों आपने कितने में बेच दिया? 5 में बेच दिया। कितने का? 1 का। कहाँ से? 6 का इंटू 100%। दोस्तों यहाँ से भी 50/3 आ जाएगा, 50/3 को 16.67% लिख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि
यदि एक मशीन पर 700 रुपये उसकी कीमत लिखी गई है, 700 रुपये लिखा है, यदि 700 रुपये लिखा है, छूट के बाद उसका मूल्य 625 हो जाता है, छूट का प्रतिशत दोस्तों आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। एक मशीन पर 700 रुपये लिखा है दोस्तों, ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है उसका 700 रुपये दोस्तों, सेलिंग प्राइस जो उसका, उसके बाद उसका मूल्य कितना हो गया 625 रुपये। कितने का डिफरेंस आया दोस्तों, यहाँ से 75 रुपये का, कहाँ से 700 से, और परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएगा, और 7 एकम 7 और 0.7 एकम 7, तो दोस्तों 10.71% छूट का प्रतिशत हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मेज का स्टोर, एक मेज का स्टोर है, मतलब स्टोर पे जो मेज मिलती है, कहने का मतलब ये है वो 2000 रुपये में है। स्टोर द्वारा की जाने वाली क्रमिक छूट, जो स्टोर वाला छूट देता है वो 10% और 15% है। कुर्सी के लिए दोस्तों ये यहाँ मेज होगा, मेज के लिए छूट प्रतिशत की गणना कीजिए। दोस्तों ये क्रमिक छूट दे रखी है, क्रमिक छूट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, क्रमिक छूट अगर दे रखी है तो x + y और दोस्तों माइनस के XY बटे 100%। तो निकाल दो दोस्तों इसकी क्रमिक छूट। कैसे निकालोगे, 10 + 15 माइनस के 10 गुणा 15 बटे 100, तो 10 और 15 दोस्तों कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस के 150, 150 में जब 2 जीरो घटाएंगे 1.5, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 25 में जब घटाएंगे 23.50% की क्या आ जाएगी दोस्तों, ये छूट आ जाएगी। कितनी, 23.50। ठीक, चलते हैं दोस्तों। आप वैसे भी कर सकते हैं 2000 का दोस्तों, जब 10% कम करेंगे जितना भी आएगा वो, फिर उसमें से 15% करेंगे तब भी यही इतनी ही छूट आएगी, पर ये इसमें तुमसे छूट ही पूछी है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यापारी किसी वस्तु पर ग्राहक को अपनी ओर से 15% की छूट देता है, मतलब एक व्यापारी है अपनी ओर से वो 15% की छूट दे रहा है। नगद भुगतान अगर कोई करेगा तो ग्राहक को 10% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, ठीक है, और ग्राहक के कहने पर वह 5% का एक और भी बट्टा देता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य दोस्तों 1000 रुपये हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु कितने में बिकी दोस्तों, वो ये बताना है आपको। देखिए दोस्तों कितनी छूट दे रहा है वो दे रहा है दोस्तों आपको 3 छूट दे रहा है। तो 3 छूट के लिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, इसको दोस्तों आप अनुपात से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है फॉर्मूला, x + y + z माइनस के XY जमा YZ जमा दोस्तों ZX बटे 100, और दोस्तों प्लस XYZ बटे 10,000 दोस्तों इंटू में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा परसेंट। दोस्तों आप अगर इसमें फॉर्म रखेंगे XYZ के मान 15, 10 और 5 हैं, तो इससे भी वही आंसर आएगा जो दोस्तों मैं आपको किससे रेशो से करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों 15% के फ्रैक्शन बताएंगे कितने, 3/20। तो दोस्तों उसने क्या करा, मार्केट प्राइस जो था वो 20 रुपये था, और उसने सेलिंग जो प्राइस कर दिया, बेच कितने में दी, 17 रुपये, 3 रुपये कम में। फिर दूसरी छूट दी उसने 10% की, 10% के फ्रैक्शन 1/10। तो दोस्तों यहाँ भी 10 रुपये का सामान उसने दोस्तों मार्केट प्राइस पर कितने में बेच दिया, 9 रुपये में बेच दिया। तीसरी छूट जो दोस्तों उसने दी ग्राहक के कहने पर, वो कितना 5% के फ्रैक्शन 1/20। तो दोस्तों 20 रुपये का मार्केट प्राइस था, उसने कितने में बेच दी, 19 रुपये में बेच दी। अब दोस्तों ओवरऑल देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ठीक, देखिए दोस्तों इसमें कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो कितना आ जाएगा 4000, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा। इधर जब दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 2907 रुपये। दोस्तों हमें दे कितना रखा है उसने, अंकित मूल्य 1000 रुपये, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 4000, कितना है 1/4 गुना, तो दोस्तों 1000 आ गया। इसका भी कितना करना पड़ेगा, 1/4 गुना इसका करना पड़ेगा। तो जब इसका 4 से भाग देंगे दोस्तों इसको, तो 4 7 28, 4 दूनी 8, और जो 4 6 24 दशमलव, 4 7 28 और 4 5 20, दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा 726.75, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 20%, 30% तथा 40% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है तो नेट छूट परसेंटेज में दोस्तों आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक दोस्तों, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, 3 छूट दे रखे हैं। पहले हमने दोस्तों कहाँ से करा, अनुपात से करा था। इस बार भी क्या कर लेते हैं, वो तो फॉर्मूला आपको पता ही है, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं x + y + z। ठीक है दोस्तों, x + y +
जेड और दोस्तों माइनस एक्स वाई प्लस के वाई जेड जमा के जेड एक्स बटे 100 और दोस्तों जमा एक्स वाई जेड बटे 10,000 और इंटू में परसेंट। दोस्तों इसमें अगर मान रखोगे आप तो निकल आएगा। दोस्तों मैं आपको फ्रैक्शन से बताता हूँ। देखिए दोस्तों 20% के फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, 1/5। दोस्तों मार्केट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस है, तो 5 रुपये का सामान कितने में बेच दिया, 4 रुपये में। 30% के फ्रैक्शन बताएंगे, 30% के 3/10। दोस्तों 10 का सामान कितने में, 7 में बेच दिया। और दोस्तों मतलब 10 रुपये मार्केट प्राइस था तो 7 में बेच दिया। अब दोस्तों कितने, एक छूट और 40% की। 40% के दोस्तों फ्रैक्शन बताएंगे 2/5। 5 रुपये मार्केट प्राइस था और 3 रुपये में 2 घटा के कितने में, 3 में बेच दिया। देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 पंजे 125 और 7 दूनी 14, 14 तिया 42। दोस्तों आपने 125 रुपये आपका मार्केट प्राइस था, 42 रुपये में आपने बेच दिया। कितने की छूट दी, 83 रुपये की। कहाँ से, 125 से। परसेंटेज के लिए 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। दोस्तों 83 चौका 332 बटे 5। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30 और 5 छंग 30 पॉइंट 5 चौक 20, 66.4% इसकी क्या आ जाएगी दोस्तों, छूट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो दुकानदार एक मशीन की समान कीमत पर, दो दुकानदार हैं एक मशीन बेच रहे हैं, 700 रुपये घोषित करते हैं। पहला दुकानदार 30% और 6% की 2 क्रमिक छूट देता है, जबकि दूसरा 20% और 16% की क्रमिक छूट देता है। उनके बिक्री मूल्य में कितना अंतर होगा। देखिए दोस्तों आप ये सवाल दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो आप 700 की मतलब क्रमिक छूट दोनों की अलग अलग निकाल लो इनकी मूल्य, या फिर दोस्तों हमें तो छूट ही बतानी है, छूट में बिक्री मूल्य में कितना अंतर है, तो जितना छूट में अंतर होगा उतना ही बिक्री मूल्य में अंतर होगा। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट पहला दुकानदार के बारे में देखते हैं। पहला दुकानदार क्या करता है, पहले दुकानदार के हम देखते हैं। क्या हमें पता है, जब इसकी क्रमिक छूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 30 + 6 और माइनस के 30 गुणा 6 बटे 100 कितना आ जाएगा, 30 और 6 36 दोस्तों, और 3 छंग 18, तो ये आ जाएगा दोस्तों बराबर 36 माइनस के 1.8, ये आ जाएगा 36 में 1.34.2%। अब देखते हैं दोस्तों हम सेकंड दुकानदार जो है वो क्या करता है, वो 20 जमा 16 माइनस के 20 गुणा 16 बटे 100 इंटू में 100। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 20 और 16 36, 36 माइनस के 10 से 10 16 दूनी 32, मतलब 3.2। दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 36 में 3.2 घटाएंगे तो 32.8। दोस्तों ये आपको घटाना आना चाहिए, 32.8%। ठीक है दोस्तों, तो इनका डिफरेंस, ओवरऑल डिफरेंस कितना है दोस्तों, इनका 34.2% में से अगर 32 दोस्तों आप 8% घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 1.4। ओवरऑल इतना आया। वस्तु कितने की है, 700 रुपये की, तो इस पर भी दोस्तों इतना ही डिफरेंस आएगा, 1/4 गुना 100। दोस्तों ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 14 7 98 और 9.8। दोस्तों जो बिक्री मूल्य अंतर आएगा वो 9.8 रुपये का आएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों ये 8 नंबर का सवाल, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना है, 80,000 है। यदि यह 2 क्रमिक छूटों के बाद 65,280 में बेचा जाता है, तो एक छूट 15% है, तो दूसरी छूट आपको बतानी है। दोस्तों क्या कर ले हैं, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या ले लेते हैं, रेशो ले लेते हैं। तो दोस्तों एक होता है जब 15% की छूट पर तो वस्तु 85% पर दी जा रही होगी, तो दोस्तों 80,000 का क्या निकाल देंगे, 85%। 85% कितना हो जाएगा, 0.85, इसके बराबर हो जाएगा अनुपात में 65,000 दोस्तों, 65,280। दोस्तों दशमलव से 2 0 हट जाएंगे, 1 0 दोस्तों इधर से हट जाएगा, ये इसको काट देंगे 17 से बाहर, 17 पंजे 85 और दोस्तों 17 तिया 51, 17 अट्ठे 136 और दोस्तों 17 चौका 68। ठीक है, अब दोस्तों 8 से काट देंगे, 8 ढाई 80 और 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64 और दोस्तों फिर किससे काट देंगे, 2 से 24 बार और 2 से काट देंगे दोस्तों 5 बार। दोस्तों 5 पंजे 25, 24। दोस्तों 25 रुपये तो मार्केट प्राइस था, 24 में हमने दे दी, तो कितना हो गया ये, एक कहाँ से, 25 से। परसेंटेज के लिए 100, तो दोस्तों दूसरी छूट कितनी आ गई, दूसरी छूट हमारी 4% आ गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य
क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। तो दोस्तों 40% के फ्रैक्शन बताएंगे कितने हो जाएंगे, प्लस के 2/5, 5 रुपये था और उसने 7 रुपये दोस्तों उसको डाल दिया। दोस्तों 20% की 2 छूट देता है, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 की वस्तु फिर 4 में मतलब छूट देती, मतलब 5 की 4 में दे देगा। फिर जो दूसरी छूट दी है क्रमिक छूट वो 25%, मतलब कितनी दोस्तों 1/-4, मतलब 4 के कितने में 3 में। ओवरऑल दोस्तों क्या हुआ, 4 से 4 कट गया, 25 के समान कितने में चला गया 21 में। ओवरऑल कितने हुआ 4 का। कहाँ से दोस्तों 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 140 रुपये नुकसान हुआ, यहाँ 4 का नुकसान हुआ तो 140। तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 35 गुना। हमसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों कितना है 25 रुपये। तो यहाँ से जब 25 का 35 गुना निकालेंगे दोस्तों, गुना करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, कि 875 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने अपने बट्टे की दर 25% से 15% कर दी, इससे विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की दोस्तों वृद्धि हुई। क्या है दोस्तों, एक जो था बट्टे की दर 25%, पहले कितनी थी 25 थी, मतलब 75 पे सामान बेच रहा था, अब 15% कर दी, 85 में बेचा है। कितने का डिफरेंस बढ़ा आया 10 का, कहाँ से 75 से बटे 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 40 बटे दोस्तों 3, 40/3%। देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक फ़ोन का विक्रय मूल्य 22,352 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों सीपी हमको बताना है, मार्केट प्राइस क्या करता है, वो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। तो दोस्तों अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे रहा है, -12, और कर क्या रहा है उसको लाभ क्या पर मिलेगा दोस्तों, उसको लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। कितना 25% का, 25% के फ्रैक्शन दोस्तों कितने 1/4, और 12% के फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे -3/25, क्योंकि घटा रहे हैं। तो दोस्तों सेलिंग का प्राइस कितना दे रखा है उसने 22,352 रुपये। ठीक दोस्तों, तो उसने 4 रुपये का सामान, 4 रुपये के सामान पर 5 रुपये का लाभ चाहता है। वो 25% का लाभ हुआ होता अगर वो इतने बेचता, गुणा करेंगे दोस्तों कितने का, उसने बेच कितना दिया 25 का सामान कितने में बेच दिया उसने 22 में बेच दिया। ठीक, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे दोस्तों 11 बार, तो कितना आ जाएगा ये 11 और 5 पंजे 25, तो दोस्तों ये आ जाएगा 11/10। ठीक, और दोस्तों 11 में बेचा दोस्तों, ये किसका 11 की वैल्यू कितनी रखी है उसने, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस उसने बेचा कितने में दोस्तों, उसने सेलिंग प्राइस उसने बेचा 22,352 में। तो इसका कितने गुना चला जाएगा दोस्तों, ये 11 दूनी 22 और 0, और दोस्तों 11 तिया 33, 11 दूनी 22, तो दोस्तों इसका भी ये इतने ही गुना आ जाएगा 2032। तो जब 2032 से इसके गुना करेंगे दोस्तों 20,320 रुपये में दोस्तों वो मोबाइल उसने बेच दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी को अपनी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अंकित करना चाहिए ताकि 13% छूट देने के बाद भी 45% का लाभ हो। दोस्तों जब भी सीपी से ऐसा होगा तो दोस्तों सीपी से एमपी का रेशो निकाल लेंगे। तो कैसे 100 - डी और 100 + पी, डी फॉर डिस्काउंट, पी फॉर दोस्तों प्रॉफिट, याद रखेंगे। तो क्या है दोस्तों सीपी से एमपी का रेशो निकालते हैं, सीपी बटे एमपी, 100 - डी, 100 माइनस के कितने 13, लाभ कितना लेना चाह रहा है 100 + 45, तो दोस्तों 100 में से 13 जाएगा कितना 87, और दोस्तों 100 में से जब 45 जोड़ोगे तो 145। ठीक है दोस्तों, तो 87 रुपये का दोस्तों वो सामान खरीदता है और 145 उस पर क्या कर देता है रेट डाल देता है। दोस्तों इसको हम काट देंगे किससे 29 या 87 और 29 पंजे 145, 3 का सामान दोस्तों अगर 5 रुपये वो डाल देगा तो उसको कितना फायदा हो रहा है 2 का, कहाँ से हो रहा है दोस्तों 3 से, और परसेंटेज के लिए 100%, तो 200/3, 200/3 का मतलब दोस्तों 66.66%। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है तथा खरीदारों को नकद भुगतान पर 25/2% का एक बट्टा देता है। इस प्रकार उसके द्वारा प्राप्त किया गया लाभ बताना है दोस्तों आपको। दोस्तों देखिए 25% के फ्रैक्शन बताएंगे आप। 25% के फ्रैक्शन 1/4 अधिक अंकित कर रहा है तो दोस्तों सीपी से किसका एमपी का रेशो निकाल लेते हैं। तो सीपी का कितना 4, एक अधिक अंकित कर दिया 5, एक दे रहा है दोस्तों बट्टा वो 25/2%। 25/2% के फ्रैक्शन माइनस के 1/8 क्या करा उसने 8 का समान 7 में। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल 8 चौक 32, 7 पंजे 35, क्या हुआ दोस्तों 32 के समान पर मार्केट प्राइस उसने क्या डाल दिया 35। तो कितना फायदा 3 का कहाँ से 32 से और परसेंटेज के लिए 100। दोस्तों 4 अट्ठे 32 और 4 से काटेंगे 25 बार, 25 या 75/8% ये आ जाएगा उसका लाभ जो आएगा 75/8%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक टीवी का अंकित मूल्य 9,000 रुपये है, 25% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट की अनुमति नहीं है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों सीपी से वही एमपी का रेशो निकाल लेते हैं। कितना 100 माइनस 25% की छूट देता है और लाभ कितना 100 + 8। तो दोस्तों कितना आ गया 75/108। कितने का डिफरेंस है दोस्तों, इसको काट भी लेंगे। किससे कट जाएगा ये कट जाएगा दोस्तों 3 से 25 बार और 3 से 36 बार। 25 से दोस्तों 36 का कितना 25 रुपये का दोस्तों लेके आया, 36 रुपये उस पर डाल दिया तो 36 में बिक गया। कितने का फायदा हुआ 11 रुपये का। कहाँ से 25 से और 100% के लिए 100% परसेंटेज के लिए 25 चौका 100 तो 11 चौक 44, 44% दोस्तों इसका क्या हो गया लाभ हो गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेज की कीमत 2100 थी, इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20%, 15% की छूट दी गई। मेज का बिक्री मूल्य दोस्तों क्या बचा। देखिए दोस्तों ये तो क्रमिक छूट का आ गया, जैसे पहले कराए हैं मैंने। तो 20 + 15 माइनस के 20 गुणा 15/100। तो 20 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 35, 35 माइनस के 15 दूनी 30, नीचे से 2 जीरो जाएंगे, माइनस के 3, 35 माइनस 3 दोस्तों कितना आ गया 32%। 32% का बिक्री। तो दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है बिक्री मूल्य। ठीक 32% की छूट दी गई है दोस्तों, वस्तु कितने में बिकी होगी 2100 का 68%, 68/100। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएंगे। तो जब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 21 के दोस्तों जब 68 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 21 अट्ठे 168 का 8 दोस्तों हासिल लगे 16 और 21 छक्का 126 और 16 दोस्तों 142, 1428 रुपये। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर चावल बेचता है प्रत्येक, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह कितने 925 ग्राम ही देता है। उसका लाभ प्रतिशत दोस्तों आपको बताना है। क्या है दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार है वो 1000 ग्राम तो बताता है और 925 ग्राम क्या देता है चावल देता है। तो कितने कमा रहा है वो ग्राम में 75। ठीक है, कहाँ से 925 से और 100%। दोस्तों जब इसको काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 और 5 चिकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25 दोस्तों 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, 75 चौक दोस्तों 75 दूनी 150, 300, 300 बटे दोस्तों कितना आ जाएगा 37। 37 से जब इसको भाग देंगे 10 लगभग ये दोस्तों आ जाएगा, ये दोस्तों आ जाएगा लगभग 8.11%। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम की जगह वह कितने वजन का उपयोग करता है। एक दुकानदार है वो क्या करेगा, वो कह रहा भाई मैं जितने पर लेकर आया सामान उतने पर ही बेच दूंगा। ठीक है, दावा करता और 25% का लाभ भी प्राप्त कर जाए। और तो वो ये बताओ दोस्तों कहीं कमी तोल रहा होगा तभी तो उसको लाभ हुआ होगा। तो 1000 की जगह वो कितने ग्राम वजन तोल रहा है। दोस्तों आप 25% की मुझे फ्रैक्शन बता देंगे कितना हो जाएगा 1/4। दोस्तों 4 रुपये पे उसको फायदा हो रहा है एक का, तभी तो 4:5 आया होगा। दोस्तों 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है
4 की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है कितना, नहीं दोस्तों 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, सॉरी 5 की दे रखी है ना, ये 5 की वैल्यू तो दे रखी है दोस्तों, जो ग्राहक देगा वो 5 ही तो लेगा, और दे रहा है वो 4। ठीक, तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कितने गुना, 200 गुना। दे रहा है वो कम, ग्राहक को तभी तो फायदा उठा रहा है, तो कितना हो जाएगा 800 ग्राम, 800 ग्राम वजन का वो इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर सी। दोबारा देखिए दोस्तों 25% के फ्रैक्शन 1/4, जब वो दोस्तों 4 रुपए का लाभ तो वो जब कमाएगा जब 4 रुपए का सामान दोस्तों 5 में देगा, या वजन 5 की जगह 4 का वजन देगा। ठीक है दोस्तों, 5 बताकर 4 यूनिट वजन देगा, तो 5 की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, और 4 की वैल्यू हमसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खराब मशीन 900 ग्राम वजन को 1000 ग्राम दर्शाती है। एक दुकानदार इस वजन मापने वाली मशीन का 45 किलोग्राम चावल 65 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने के लिए दावा करता है। यहां लिख लो दोस्तों, दावा करता है, जिसे उसने 58 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा था, उसका कुल लाभ % में बताना है। दोस्तों एक खराब मशीन है, वो क्या कर रही है, वो 900 ग्राम वजन को 1000 दर्शा रही है। अगर 900 ग्राम आप उसमें रखेंगे तो वो 1 किलो दर्शा देगी, 1000 ग्राम दर्शा देगी। एक क्या है, एक दुकानदार है, वो 45 किलोग्राम के चावल कितने में 65 रुपए प्रति किलोग्राम के बेचने के लिए दावा करता है, जिससे उसे 58 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदा था, 58 पर खरीदा था, ठीक है, और 45 किलोग्राम चावल उसे तोलना है और 65 किलोग्राम पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों चावल कितना था 58 और 65, इसका रेशो ले लो, ठीक दोस्तों, और चावल कितने तोल रहा है वो दोस्तों 900 ग्राम का वजन 1000 उसकी जो मशीन है वो 900 का 1000 बता रहे हैं। इसका दोस्तों रेशो ले लेते हैं, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो जाएगा ये दोस्तों, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 से कट जाएगा दोस्तों 29 बार ये, तो दोस्तों 29 नंबर कितना आ जाएगा 261, और दोस्तों 65 पंजे कितना आ जाएगा 325। दोस्तों कितने का लाभ कमा रहा है वो, 64 रुपये का लाभ कमा रहा है, कितने से 261 से, और परसेंटेज के लिए 100%। ठीक, जब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 6400 बटे 261, 261 से दोस्तों कितनी बार जाएगा ये 2 बार जाएगा, 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो दोस्तों फिर जाएगा ये कितना 4 बार, और 261 पंजे फिर चला जाएगा दोस्तों 5 बार, तो 24.5% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन तो दोस्तों आपको आनी ही चाहिए, इतने ये करने वाली है, ये तो दोस्तों आपको आती ही होंगी। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 रुपए पर 40% के एक बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 30% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टों की राशियों का अंतर बताना है। दोस्तों क्या बताना है दोस्तों, 500 रुपये पर 40% के बट्टे, एक बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 2 बट्टे। तो 500 रुपये पर जब दोस्तों पहला अगर बट्टा देखेंगे 500% का कितने पर बेचेंगे 60% पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 300 रुपये में बिकेगा ये, तो कितने में 300 में। सेकंड पर देखते हैं, उसमें क्रमिक छूट है, क्रमिक छूट से निकाल लेते हैं कितना 30 जमा 10 माइनस के 30 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 30 और 10 40, 40 में से 3 गए दोस्तों, 40 माइनस 3 कितना आ गया दोस्तों 37% पर बेचेगा, तो दोस्तों 500 गुणा 37 पर बेचेगा, छूट तो 63% पर बेचेगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 63 पंजे 315। पहले कितने बेचा 300 में, अब कितने में बेचा है दोस्तों 315 में, कितने का डिफरेंस है 15 का, तो 15 इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% में 10% की 2 क्रमिक छूटें देता है। यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपये प्राप्त होते हैं तो उस वस्तु का दोस्तों आपको क्या बताना है, मूल्य बताना है। दोस्तों कर क्या रहा है, वो 2 क्रमिक छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, तो दोस्तों क्रमिक छूट के लिए 20 जमा 10 माइनस के 20 गुणा 10 बटे 100 कितना आ जाएगा 20 और 10 30, और दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 2 कितने % और बेच रहा है वो, बेच रहा है दोस्तों 28% पर। ठीक, अब दोस्तों क्या कर रहा है वो, एमपी मान लिया हमने दोस्तों कितना
100। ठीक है, 28% की छूट दे रहा है वो, कितने की दोस्तों, 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो 28% की होगी तो कितने में बेच दिया दोस्तों उसने सामान, 72 में। ठीक, अब उसे 72 में कितने 108 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो दोस्तों 72 की वैल्यू तो 108 रुपये दे रखी है। दोस्तों 72 को जब काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे दोस्तों 18 बार, और 4 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा ये, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। ठीक, अब दोस्तों हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें अंकित मूल्य 100 रुपये की। तो दोस्तों जब 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, 27/18 गुणा 100। तो दोस्तों जब इसको हम काटेंगे कितनी बार चला जाएगा ये, 9 या 27, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे कितनी बार दोस्तों, 50 बार, 50 या 150, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 150 रुपये। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट, एक स्टोर पर छूट के दौरान 5 खरीद पर 2 मुफ्त पाए की छूट है। तो दोस्तों शुद्ध छूट बतानी है आपको, शुद्ध छूट कितनी दे रखी है उसने। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कितने मुफ्त दे रहा है वो, 2 मुफ्त दे रहा है, और आप लेकर कितने जा रहे हो, 7 परसेंटेज के लिए कितने निकालेंगे, 100%। ये दोस्तों आपकी छूट आ जाएगी कितनी, 200/7। 200/7 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों आप, 28.56%। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। दोस्तों ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 28 मतलब लगभग में 28.50%। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे शौर्य कॉम्पिटिशन चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के वे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कराई जाती है। तो दोस्तों आप वो क्लास भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।